डियर स्टूडेंट्स, आज 67वीं बीपीएससी का पीटी का फाइनल रिजल्ट आया। इस रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार रो रहे थे। जिनका रिजल्ट हुआ था वे भी रो रहे थे, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वे भी रो रहे थे। जिनका रिजल्ट हुआ वे इसलिए रो रहे थे कि उन्हें लगा कि जान बची, इस भव सागर में डूबते डूबते बचे, किसी तरह से अपने अस्तित्व की रक्षा की। अंततः रिजल्ट आया है, अब आगे जान लगाएंगे। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था वे इसलिए रो रहे थे कि उन्हें लगा कि अब फिर से एक लंबा इंतजार, और पता नहीं ये इंतजार कब जाकर समाप्त होगा। कड़ी मेहनत की थी फिर भी रिजल्ट नहीं आया। एक स्टूडेंट हैं जो अपने घर में अपने मोबाइल में अपना रिजल्ट देखने के बाद अपने बगल वाले कमरे में जब गए तो उनके फादर, उनके पिताजी, उनके पापा मोबाइल में स्लाइड्स ऊपर नीचे कर कर रोल नंबर्स चेक कर रहे थे। इस स्टूडेंट ने कहा, पापा हमने देख लिया है, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। पापा ने कहा, नहीं, तुम्हारा रिजल्ट जरूर हुआ होगा, हमें देखने दो, तुमने अच्छे से नहीं देखा होगा, हमें यकीन है तुम्हारा रिजल्ट जरूर होगा। वो स्टूडेंट बगल वाले रूम में गया जिसमें उसकी माँ, उसकी बहनें थी। उसने कहा, मम्मी पापा तो पता नहीं किस धुन में है, हमने उन्हें बता दिया है हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है, फिर भी लगातार मोबाइल देख रहे हैं। फिर से वो लौट कर आया, उसी रूम में गया, अपने फादर से फिर से उसने कहा, पापा हमने देख लिया है, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। इस बार पापा स्लाइड ऊपर नीचे नहीं कर रहे थे, मोबाइल में टकटकी निगाहें, स्थिर निगाह से देख तो रहे थे, लेकिन ध्यान इस बार कहीं और था। जैसे उन्हें समझ में आ गया हो कि रिजल्ट तो नहीं हुआ है, हालांकि मन नहीं मान रहा है। इस स्टूडेंट ने अपने पिताजी की जब ये स्थिति देखी, इसे और आघात लगा, तकलीफ हुई, पीड़ा हुई कि काश हमारा भी रिजल्ट आया था, हमारे परिवार में भी खुशियां थी। अब कैसे, कितने दिनों बाद, किस तरह से अपने घर वालों को, अपने पिताजी को, अपने पापा को, अपनी बहनों को यकीन दिलाएगा कि हमारा भी रिजल्ट हो गया है। सरकार भी तो नहीं सुनती, आयोग नहीं सुनता। आयोग हर दिन कुछ नई नई घोषणाएं कर कर, नई नई मनमानियों से छात्रों की परीक्षाएं लेता है। परीक्षाएं सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए लेता है, छांटने के लिए। अब परीक्षा होती है आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं, आपको छांटने के लिए। हर दिन आयोग नए नए तकड़म करता रहता है कि आपको हम छांटे कैसे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। वैकेंसी भी हर साल नहीं आती, सरकार भी नहीं सुनती कि बेरोजगार युवा कितनी तकलीफों से सालों साल कड़ी मेहनत करने के बाद, उसके बाद भी वैकेंसी आती है। कभी कभी तो क्वेश्चन आउट हो जाता है, और फिर जब कई महीनों के बाद फिर से एग्जाम होता है, तब एग्जाम में क्वेश्चंस आड़े तिरछे आ जाते हैं। कभी तो एग्जाम अच्छा जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। दूसरी बार जब एग्जाम होता है तब पता चलता है कि एग्जाम में प्रश्न इधर उधर से आ गए, और कट ऑफ 112, 13, 14 चला जाता है। अब इतना हाई कट ऑफ आयोग कैसे निर्धारित करता है, ये तो आयोग ही जानता है। लेकिन एक स्टूडेंट जो कड़ी मेहनत कर रहा है, जो योग्य है, जिसका हर हाल में होना चाहिए, जब उसे लगता है कि 113 कट ऑफ चला गया, वो कैसे समझाए कि 112 उसका स्कोर था, 109 उसका स्कोर था, 110 उसका स्कोर था, उसका रिजल्ट में नाम होना चाहिए। लेकिन वो रिजल्ट में नहीं है, क्योंकि आयोग ने जो मानदंड तय किया है, क्राइटेरिया, वो 113 प्लस है, 113 है। अब ये स्टूडेंट जिसने कई महीने मेहनत की, फिर से अपनी निराशा में गिर जाता है। इसे कोई नहीं समझता। अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, एग्जाम कैसे होगा, क्या सिलेबस बदल जाएगा, फिर से आयोग फिर से मनमानी करेगा और स्टूडेंट्स की परीक्षा नहीं लेगा, स्टूडेंट्स को छांटेगा, उसे एहसास कराएगा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, हम देखते हैं तुम कितनी कड़ी मेहनत करते हो, हम देखते हैं तुम कैसे हमारे आड़े तिरछे सवालों को बनाते हो, और हम जो निर्धारित करेंगे मानदंड तुम्हारे सिलेक्शन का, देखते हैं तुम उस मानदंड में कैसे खरे उतरते हो। कॉपी तो हम जांचेंगे, क्राइटेरिया हम तय करेंगे, कट ऑफ हम तय करेंगे। तुम कड़ी मेहनत करते हो, करते रहो, खूब बोलो, खूब बातें करो, अपने साथियों को बताओ इस बार किसी भी किताब को हमने नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक्स कर लिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, सारे ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, इस बार जो भी कट ऑफ होगा हम पार करेंगे। हमें बताओ आके, हम देखते हैं कि तुम कैसे इस तरह से कह सकते हो कि हमने कड़ी मेहनत की है, हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, तुम्हें हम पास नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा मानदंड, हमारा क्राइटेरिया हर साल बदलेगा, नई नई घोषणाएं होंगी, तुम्हें उसमें फिट बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ, निकल जाओ,
आगे बढ़ जाओ और फिर से उसी सालों साल की निराशा में डूब जाओ जिसका कभी कभी अंत नहीं होता। अब पता नहीं समाज में, घर में, परिवार में कैसे लोगों को समझाएंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। मम्मी प्लीज, पापा वेट कीजिए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, हमारा रिजल्ट होगा, जरूर रिजल्ट होगा। लेकिन अब उन्हें कैसे बताएं कि अगली वैकेंसी कब आएगी, सीटें कितनी होंगी और क्या तब भी हमारा रिजल्ट होगा? ये हम कैसे समझाएं? इस बार हमने तो कहा था, वादा किया था, समझाया था, वे लोग भी मानते थे कि यस यस इस बार मेहनत कर रहा है, इस बार मेहनत कर रही है हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा पति, हमारी पत्नी। हाँ, इस बार रिजल्ट होगा, जरूर होगा। लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है और फिर अगली बार भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, कितना मेहनत करना होगा, इसका कोई पैरामीटर तय नहीं है। तो ये समझने में बहुत 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 दुख तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि वो कौन सा मानदंड है जो ये कहता है कि ये बुक पढ़ लो, ये कर लो, ये बना लो, इतने घंटे पढ़ लो, तुम्हारा निश्चित रिजल्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कहीं पर मानदंड नहीं, ये तो आयोग तय करता है और ये आयोग आपको सिलेक्ट नहीं, रिजेक्ट करता है। लेकिन हाँ, इस तकलीफ परेशानियों के बीच भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका भला चाहते हैं और एक आपका स्वयं का आत्मविश्वास भी है जो ये कहता है कि ठीक है, हमें गिराओ, बार बार गिराओ, दुख तकलीफों के इस भव सागर में डुबा दो, हमें इतनी गहरे डुबा दो कि फिर हमें निकलने में पता नहीं कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा, कितना अभ्यास करना पड़े। लेकिन फिर भी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम निराशावादी नहीं हैं। हमें पता है हमारे अंदर क्षमताएं हैं, हमारे अंदर जज्बा है, मेहनत तो हम दिन रात कर सकते हैं और करेंगे, इसलिए कि हमें एक नौकरी, एक अपना ड्रीम जरूर प्राप्त करना है, उसे पाना है, उसे हर हाल में पाना है। और हमारे कुछ अपने लोग जरूर हैं जो ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं और अपना आत्मविश्वास तो कहता ही है कि एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये आयोग, ये सरकार, ये समाज, ये परिवेश, आप हमें देखते रहो, आप हमें आंकते रहो, हमारा टेस्ट लेते रहो, हम दिखाएंगे, जरूर एक दिन दिखाएंगे। हो सकता है ये इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हमारा भी दिन आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। दिखाएंगे पूरी दुनिया को। इस बार शायद हमारा रैंक नहीं आता, अगली बार टॉप करके दिखाएंगे। देखते रहो दुनिया वाले, गौर से देखना, एक दिन दिखाएंगे। अभी तुम हमें मजबूर समझ रहे हो, लाचार समझ रहे हो, असफल समझ रहे हो, गिरने पड़ने वाले मामूली इंसान समझ रहे हो, लेकिन हमारा भी दिन आएगा, जरूर आएगा, एक दिन आएगा, जरूर आएगा। टेक केयर।